हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। आज बिना बकवास किए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अवक्रिया, जिसमें हम अर्ध आयुकाल का व्यंजक देखेंगे। यानी प्रथम कोटि की अवक्रिया में अर्ध आयुकाल का व्यंजक। इसके पहले हमने प्रथम कोटि की अवक्रिया का व्यंजक कराया है, जिससे आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि बात कर लेते हैं। भाई साहब, पृष्ठभूमि होता क्या है, इसका मतलब हम इसको समझने के पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे हमने कहा एक समीकरण है और समीकरण में प्यारे बच्चों हमने ले लिया HCl। ये जब टूटेगा तो H2 प्लस Cl2 बनाएगा। ये दो HCl ले लो तो H2 और Cl2 बनाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा प्रारंभिक पद था जिसको हमने लिया था अभिक्रिया में, तो वो अभिकारक कहलाया, और जो हमें मिला वो कहलाया उत्पाद। क्या कहलाया? उत्पाद। ठीक है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारक में कमी आती है। अभिकारक में कमी आती है, क्या होती है? कमी। और उत्पाद में वृद्धि होती है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया का दर बताया था, समय के साथ अभिकारक की सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को यानी अभिक्रिया की दर को कुछ ऐसे अणु परमाणु है जो प्रभावित करते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चा लोग, आपने इसमें 50 ग्राम 50 मोल करो, अच्छा रहेगा, है ना। 50 मोल रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है, जिसमें अभिक्रिया हो रही है केवल 30 मोल की। ठीक है। बाकी जो 20 मोल हैं वो बेहतरीन नजर लगा कर देख रहे हैं तमाशा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो केवल 30 मोल अणु ही उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। मतलब वास्तविक रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं परमाणुओं की वह संख्या या अणुओं या आयनों की वह संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था प्रथम कोटि मतलब जो सांद्रण का घात कितना हो, 1 हो। शून्य कोटि मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती। प्रथम कोटि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रण का जो घात है वो 1 हो। द्वितीय कोटि अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रण का घातांक 2 हो। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों जब अभिक्रिया का दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। यह चीज हमने पहले भी चर्चा कर लिया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कब कहलाएगी, जब उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है, यानी अभिकारक के प्रथम सांद्रण यानी सांद्रण के प्रथम घातांक पर निर्भर करती है। यह चीज हमने पहले बताया। अब बात आ जाती है अर्ध आयुकाल। अर्ध मतलब आधा, आयु यानी उम्र, काल यानी समय, यानी आपका अर्ध आयुकाल कितना है। हम यदि आपसे पूछे आपका अर्ध आयुकाल कितना है, तो भाई हम अपना नहीं बता सकते, क्योंकि हमको पता थोड़ी ना कि हम कितना साल जीवित रहेंगे। यानी कोई यदि 40 साल जी रहा है, अरे यार इतना कम मत कहो सर, दुख और दर्द होता है, 80 साल कह दो। 80 साल कोई जी रहा है तो 80 साल का आधा 40 साल हो जाता है। मैं यदि कह रहा हूं कि ये मेरा कोई भी पदार्थ है, जैसे घर का कोई भी पदार्थ आपने ले लिया है ना, और जब इसमें आप नींबू का रस डाल दो तो ये बन रहा है दूध दही में। सही बात है ना, दूध दही में बदल रहा है। और इसको पूर्ण रूप से संपन्न होने के लिए 12 घंटे लग रहे हैं। मतलब शाम को डाल दिया, सुबह बन गया, 12 घंटे नहीं लगते, मतलब 4 घंटे आप कर लो। 4 घंटे में जितना भी हमने दूध लिया था घर का, यानी मम्मी से चुरा लिया भैया, मम्मी के दोना में रखा था, दोना अब आप लोगों को पता नहीं होगा दोना, चलो ठीक है, हमने लिया दूध, वो हम जब अब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराए। आज इतना बड़ा कीड़ा साला, क्यों मत परेशान करो यार। हाँ, तो ये जो दूध है वो दही में बदल रहा है। देखो, चलो भाई तुम इधर साइड हो जाओ, बाबू तुम साइड हो जाओ, मत दिक्कत करो यार पढ़ते समय। ठीक है, चलो। तो दूध किस में बदल रहा था? दही में बदल रहा था। कितने मिनट में? 4 घंटे में। तो मैं कह दूं इसका अर्ध आयुकाल कितना होगा, तो आधा कर दो। आधा मतलब वह समय जिस समय इसका जो सांद्रण है घट करके आधा रह जाए,
मतलब आधा दूध दही बन चुका है और आधा बेचारा भी तमाशा देख रहा है। बोला समय चाहिए, हम भी बदल जाएंगे, पर हमें क्या समय चाहिए। कुछ गद्दार ऐसे ही होते हैं कि सर हमें मौका तो दो, अगले दिन हम पूरा पढ़ के आएंगे, और फिर भी रास्ते खा करके घूमते रहते हैं। समझ रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं, हर क्लास में एक दो मिल जाएंगे आपको, 9th क्लास से उनका पता नहीं कहां से उनका सिचुएशन हो जाता है। तो यहां पे ऐसी चीज है कि हमें समय तो दो, हम ऐसे और समय लेकर के जिंदगी भर समय लेते रहेंगे। लेकिन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। समझो भाई साहब, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर आधा रह जाता है। मतलब आधी अभिक्रिया संपन्न होने में जो समय लगती है उसे हम बोलते हैं अर्धायुकाल। क्लियर है, समझ गए? चलो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक कितना था बच्चा लोग? के बराबर 2.303 टी था, है ना। यहां पर आपका log 10 था। यहां पर या तो आप R कर दो, R0, और या तो R कर दो, दो में से कोई एक चीज कर दो। मतलब दोनों करना है। इसमें एक और थोड़ा सा मैं बता दूंगा, एक और मैंने इसका फार्मूला बताया था। एक ये हो गया, दूसरा आपका है बच्चा लोग 2.303 बटा टी, log 10 रहने दो। इसकी जगह मैंने कहा था यदि R0 का मान a हो और R का मान हो हमारे पास कितना, a माइनस एक्स हो, तब प्यारे बच्चों a बटा a माइनस एक्स। ये दोनों हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। आप परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना। इसलिए हम किसी एक को लेकर चल रहे हैं, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए था। किस कोटि के लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलो अब देखो, अर्ध आयु काल हेतु, अर्ध, एक काम करो ना, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। ये जो टी निकालना है ना, टी इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 2.303 अपान के log 10 R0 बटा R। ठीक है। अब देखो, अर्ध आयु काल हेतु, अर्ध आयु काल हेतु, अर्ध आयु काल मतलब आधा समय। जो टी हाफ होगा वो टी का आधा हो जाएगा। टी का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। टी हाफ टी का आधा हो जाएगा, समय आधा लगेगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। मतलब हम अर्ध आयु काल के लिए टी हाफ क्यों दर्शा रहे हैं? 1/2 क्यों? क्योंकि जो भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए यदि टी समय लग रहा है तो अब आधा संपन्न होने के लिए t/2 यानी t/2, t/2 अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए समय लगेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। कि जो अभी हमारे पास टाइम लग रहा था टी, तो प्यारे बच्चों अब उसमें टाइम आधा लगेगा, उसी का तो मान निकालना है। तो टी हाफ कर दिया या t/2 कर देते। तो एक काम करते हैं कि हम प्यारे बच्चों टी के जगह टी हाफ लिख सकते हैं। क्यों? कई बार बदल रहे हो सर, मैं ये सिर्फ संकेत बता रहा हूं कि ये जो 1/2 लिख दिया, ये बात का प्रतीक है कि कोई भी अभिक्रिया आधा संपन्न हो रहा है तब वो समय को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, टी हाफ बार बार लिख रहा हूं भाई, टी हाफ है, टी इक्वल अर्धायु काल के लिए जो टी है वो टी हाफ के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे, आधा। अच्छा, और बच्चा लोग जो हमारा अभिकारक है, जो हमारा अभिकारक है वो आधा बदल जाएगा और आधा जो है उत्पाद बन जाएगा और आधा अभिकारक ही रह जाएगा। कुछ समझ में आया कुछ मैं क्या कह रहा हूं? कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है 25 से 30 मिनट में संपन्न हो रही है, तो 15 मिनट में कितनी संपन्न होगी? आधी हो जाएगी। प्रारंभ में देखो जरा, ये जो R0 है अभिकारक का प्रारंभिक मतलब एक प्रकार से उसका मोल की संख्या, उसके अणुओं की संख्या, उसकी मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा है। ये जो R0 का मतलब यहां पर संकेत ये है कि अभिकारक का प्रारंभिक मात्रा है। और जब आधा समय लग गया तो ये आधा बदल गया, मतलब R जो मिला, जो हमारा R बदल चुका है वो R/2 है, जो बचा है R वो भी R/2 है। समझ में आया? यहां पे देख लो, T बराबर T हाफ क्यों कर दिए? इस बात का प्रतीक है कि जो अब हम निकाल रहे हैं अर्धायु काल के लिए निकाल रहे हैं। और R बराबर R/2 क्यों कर दिए? क्योंकि ये प्रारंभिक था, बटा 2 कर दिए, 2 भागों में बांटे, आधे भैया प्रोडक्ट बन गया, आधा हमारा रिएक्टेंट है, इसलिए। चलो अब देखो जरा,
थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहां पर आप समीकरण 1 दे सकते हो, तो समीकरण 1 से t का मान निकालना, तो t हाफ कर दो, 2.303 रहने दो, और बटा k है तो k रहने दो, log 10 है बच्चा लोग, log 10 रहने दो। देखो जरा, यहां हमारा ऊपर r0 है तो रहने दो, लेकिन नीचे जो है r0 बटा 2 कर देंगे। देखो जरा यहां पर देखो, फिर से समझो, r का मान r0 बटा 2, r का मान r0 बटा 2, ठीक है। r0 से r0 कट रहा है तो काट दो, ठीक है, काट दो भाई साहब r से, तो कितना बचेगा, t हाफ 2.303 अपान के, और भाई साहब ये r से r कट जाएगा, 2 है ऊपर चला जाएगा तो log 2, और इसका मान कितना होता है बच्चा लोग, इसका मान होता है 0.3010 ऐसा होता है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है 0.593 अपान के, ठीक है। यही अर्धायुकाल का फॉर्मूला आ गया, ठीक। 693 आ रहा है, 3 दूना 6, हाँ थोड़ा सा मान गड़बड़ ना हो, है ना, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, ऐसा करके याद कर लेना। 0.693 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। यही है प्रथम कोटि का अर्धायुकाल। छोटा सा वीडियो है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप करिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स जरूर ले लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।